सारं सायारणयारधमीनं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सर्वसारं। बोलिए देवादिदेव श्री शबदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। रेणुसार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जी। आइए आज की कक्षा अपन आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने 76 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया था। आज उससे आगे देखते हैं। गाथा नंबर 76। जिनके पास पुस्तक है वो उसमें देखें, नहीं है पुस्तक तो पीडीएफ मैंने शेयर किया है, उससे आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले गाथा का उच्चारण करेंगे। उब्बम उब्बम जो उब्बम जो पंचिंदीय पंचिंदीय उब्बम जो पंचिंदीय तणु तणु मण वची हथ हथ पाय पाय मुंडाओ मुंडाओ तणु मण बची हथ पाय मुंडाओ। दूसरी पंक्ति देखें। पच्छा पच्छा सिर सिर मुंडाओ मुंडाओ पच्छा सिर मुंडाओ। शिवगई शिवगई पहनाय गो पहनाय गो होई होई। आइए पूरी गाथा को देखते हैं। उच्चारण करना है हाथ जोड़ के। उब्बम जो पंचिंदिय तणुमण बची हथ पाय मुंडाओ पच्छा सिर मुंडाओ सिर गई पहनाय गो होई। फिर से देखें। उब्बम जो पंचिंदिय तणुमण बची हथ पाय मुंडाओ पच्छा सिर मुंडाओ शिव गई पहनाए गो। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अन्वयार्थ से अपन अर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य श्री। गाथा की हेडिंग है, ध्यान रखना मैंने आपसे कल ही कहा था, अब मुनि दीक्षा यानी मुनि का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। पूर्व की गाथाओं में हमने श्रावक का वर्णन पढ़ा कि श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, उसे कैसा आचरण करना चाहिए। अब अनगार धर्म के विषय में कथन कर रहे हैं आचार्य श्री, और वो कह रहे हैं कि जो भी श्रावक मुनि बनना चाहता है और मुनि दीक्षा के पहले उसे 10 प्रकार का मुंडन करवाना आवश्यक है। अब ये 10 प्रकार का मुंडन कौन कौन सा है, इसी बात को इस गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। पुब्बम उब्बम जो पंचिंदे तणु मण बची हथ पाय मुंडाओ। पहले अन्वयार्थ से देखें फिर गाथार्थ से देखते हैं। जो जीव
या जो मनुष्य पुब्बम यानी पहले पंचेंद्रिय पांचों इंद्रियां तणु मण वची हथ पाय। तणु यानी तनु, तनु माने शरीर, मन माने उसका मन, बची यानी उसके वचन, हथ माने हाथ, पाय माने पैर। जो मनुष्य, गाथा की प्रथम पंक्ति में देखें पुब्बम के बाद जो लिखा है, जो माने जो मनुष्य, जो श्रावक, पुब्बम यानी पहले, पंच इंद्रिय अपनी पांचों इंद्रियों को, और तनु मन वचन हाथ पाय मुंडाओ, और शरीर मन वचन और हाथ और पांव को मुंडाओ यानी मोड़ता है, मतलब बस में करता है। यहाँ मोड़ने से तात्पर्य है बस में करना। पश्चा माने पश्चात, सिर मुंडाओ, सिर यानी अपने सिर को मुड़ाता है, सिर का केसलुंच करता है। वह जीव ही शिव गई, शिव गई माने शिव गति का, शिव गति कौन सी है? मोक्ष गति, मोक्ष मार्ग का। पहनायगो हुई, पहनायगो मतलब प्रधान, प्रधान माने नेता, हुई माने होता है। फिर से देखें, इस गाथा में आचार्य श्री का कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मुनि बन रहा है और जिसने मुनि बन के अपने केसों का लुंचन कर लिया है, लेकिन उस मनुष्य ने अपनी पांचों इंद्रियों को वश में नहीं किया, उस मनुष्य ने अपने शरीर को, मन को, वचनों को, हाथ और पैरों को भी बस में नहीं किया, लेकिन अपने केसों का लुंचन तो कर लिया, तो ऐसा वह जीव कभी भी मोक्ष गति का पात्र नहीं हो सकता। तो जिसको मोक्ष गति का प्रधान बनना है, जिसको मोक्ष गति का नेता बनना है, उसके लिए ये कथन कर रहे हैं। तो मुनियों के लिए कथन करते हुए, और हम श्रावकों के लिए जो मुनि बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये कथन है। और वहां क्या कह रहे हैं? जो यानी जो श्रावक, उद्गम यानी सबसे पहले, पंचेंद्रिय यानी अपनी पांचों इंद्रियों को, उसके बाद तनु मन बची, तनु माने शरीर, मन और बची माने वचनों को, हथ पाय, हथ यानी हाथ, पाय माने पैरों को, मुंडाओ मूड़ता है, अर्थात उनको अपने बस में कर लेता है। जो जीव पहले, पुब्बम माने पहले, अपने मन वचन काय, पांचों इंद्रियों और हाथ पैर को बस में करता है, पश्चात सिर मुंडाओ, और बाद में अपने सिर को मुंडाता है, अर्थात अपने सिर का केस लुंच करता है। ऐसा ही जीव शिव गई पहनाय वो हुई। शिव गई माने शिव गति, शिव गति कौन सी है? मोक्ष की गति, मोक्ष मार्ग, उसका पहनाए वो, अर्थात प्रधान नेता बनता है। प्रधान नेता हुई माने होता है। यहाँ संबोधन दे रहे हैं आचार्य श्री कि बहिरंग में हमने कई बार मुनि पद धारण किया, केसों का लुंचन किया, घोर तपस्या की, लेकिन हमने अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने मन वचन काय को और अपने हाथ पैरों को बस में नहीं किया। इस कारण से हमें अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। अब अगर हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो सबसे पहले केस लुंच करने के पहले जीव को अपनी पांचों इंद्रियों को और मन वचन काय और अपने हाथ पैरों को बस में करना चाहिए। उसके बाद केस लुंच करके मुनि बनना चाहिए। तो ऐसा जीव निश्चय से शिव गई पहनाए वो हुई, अर्थात मोक्ष गति का प्रधान नेता हुई माने होता। इस गाथा से मैं आपको ये जरूर बताना चाह रहा हूँ, आप देखते होंगे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी जब कभी दीक्षा देते हैं शिष्य को, तो उसको सबसे पहले वाहन का त्याग करवाते। यहाँ तक कि जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई थी, तब उनने भी, उनके गुरु ने भी उनसे सबसे पहले क्या कहा था? वाहन का त्याग करो। वाहन का त्याग करो मतलब अपने मन वचन काय को वश में करो, क्योंकि जिस जीव का मन वचन काय वश में नहीं होता, जिस जीव के अपने हाथ और पैर वश में नहीं होते, वह सिर को मुड़ा भी ले, केस लुंच भी कर ले, तो वह
यदवा तदवा प्रवृत्ति करता रहता है। इसलिए कहा कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वचनों को, अपने हाथ पैरों को वश करना चाहिए। उसके साथ ही अपनी पांचों इंद्रियों को वश करना चाहिए। फिर जब जाके कोई केश लुंच करके मुनि बनता है तो ऐसा भक्त श्रावक निश्चय से मोक्ष मार्ग का नेता होता है। आइए भावार्थ में क्या कह रहे हैं देखते हैं। जो मनुष्य प्रथम यानी सबसे पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इन इंद्रियों को बस करता है, शरीर को, मन, वचन, हाथ पैर को बस करता है, इसके बाद केशलोंच करता है, वही मुक्ति मार्ग का प्रधान नेता होता है। अर्थात मुनि दीक्षा के पूर्व पांच इंद्रिय मन, वचन, काय, हाथ पैर इन 10 का मुंडन आवश्यक है। मुंडन से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? उनको वशीभूत करना, उन्हें अपने अधीन बनाना। जब इन 10 को जीव पुरुष अपने अधीन बना लेगा और वह फिर मुनि बनेगा, फिर केश लुंच करेगा, तो निश्चय से वह अपनी 28 मूल गुणों की चर्या को निर्दोष पालन करेगा। तो यहाँ ये परम आवश्यक है। 5 इंद्रिय और मन, वचन, काय और हाथ पैर को बस में करने से तात्पर्य है ऐसा जीव जिसने इन 10 को बस में कर लिया, इन 10 का मुंडन कर लिया, वही सच्चे वैराग्य को प्राप्त हुआ है। मात्र ऊपर से दीक्षा लेने से कुछ होने वाला नहीं। इस प्रकार से जानना। जैसे कल बारी सेन मुनिराज की और पुष्प डाल जो थे उनकी कथा अपन ने कल सुनी थी कि जिसमें क्या कहा था, दीक्षा तो ले ली थी लेकिन अटके कहाँ थे? अपनी पत्नी के विचार में। बाद में उनकी सदगति हुई लेकिन इतना समय उनका व्यर्थ चला गया। तो उनके लिए कहा, ऐसे जीवों के लिए कहा कि मुनि बनने के पहले हमें अपने मन वचन काय को वश में करना परम आवश्यक है। इस प्रकार से जाना चाहिए। आइए अगली गाथा देखते हैं। 77 नंबर गाथा। हेडिंग क्या है? भक्ति के बिना सब शून्य है। अर्थात जिस जीव के मन में भक्ति भाव नहीं है उसकी सब क्रियाएं शून्य जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। पदी पदी भक्ति भक्ति पदी भक्ति विहीन विहीन सदी सदी पदी भक्ति विहीन सदी भिच्चो भिच्चो चिण समय भक्ति भक्ति हीन जन्नो जन्नो। पूरी पंक्ति देखें। पादी भक्ति विहीन सदी भिच्चो जिण समय भक्तिहीन जनो। दूसरी पंक्ति देखें। गुरु गुरु भक्ति भक्ति गुरु भक्ति हीन शिष्यो हीन शिष्यो गुरु भक्ति हीन शिष्यो दुग्गई मग्गाणु। आधा गा और बड़ा गा दोनों का उच्चारण करना है। मग्गाणु लग्गओ लग्गओ नियदम नियदम। पूरी पंक्ति देखें। गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गदि मग्गाणु लग्गओ नियदम। पूरी गाथा फिर से देखें। पादि भक्ति विहीन सदी भिच्चो जिण समय भक्तिहीन जन्नो। गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गदि मग्गाणु लग्गओ नियदम। फिर से देखें। पदि भक्ति विहीन सदी भिच्चो जिण समय भक्तिहीन जन्नो। गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गदि मग्गाणु लग्गओ नियदम। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं। बहुत सरल गाथा है। इसमें क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द अपना अर्थ स्वयं कह रहा है। क्या कह रहा है? पदी भक्ति विहीन सदी।
पति माने पति भी होता है, पति माने स्वामी, यानी पति की भक्ति से विहीन माने रहित, या स्वामी की भक्ति, पति लगा सकते हैं, स्वामी दोनों लगा सकते हैं, पति को स्वामी की संज्ञा है। तो पति भक्ति विहीन सदी, अर्थात पति यानी स्वामी की भक्ति से विहीन जो रहित है, ऐसी सती, कोई सती स्त्री। और भिक्षु माने भृत्य, भिक्षु माने भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, ऐसा, ऐसी स्त्री और ऐसा नौकर। सती और भिक्षु माने सदी यानी स्त्री, और भिक्षु माने नौकर। सती और ऐसा नौकर जो कैसे हैं? पदी भक्ति विहीन, पदी माने स्वामी की भक्ति से रहित हैं, ऐसे सदी भिक्षु, सदी माने सती स्त्री, और भिक्षु माने नौकर या भृत्य। और क्या कहा आगे देखते हैं, जीर्ण समय भक्तिहीन जन्नो, जीर्ण यानी जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव, समय माने जिनागम, शास्त्र की भक्ति से हीन यानी रहित, जन्नो यानी जैन, जो जैन श्रावक है उसके लिए क्या कहा, ऐसा जैन श्रावक जो किससे रहित है, तो तीन दो पद दिए हैं, जैन समय भक्तिहीन, जो जिनेन्द्र भगवान, और समय से तात्पर्य क्या है, जिनवाणी, इन दोनों की भक्ति यानी भक्ति से हीन है, ऐसा जन्नो माने जैन श्रावक। तीसरी बात क्या कही, गुरु भक्तिहीन शिष्यो, गुरु की भक्ति से हीन शिष्य, ऐसा शिष्य जिसकी भक्ति अपने स्वयं के गुरु में नहीं है, ऐसे ये तीनों लोग। कौन कौन से तीन कथन कहे यहाँ, पहला कथन क्या कहा, पदी भक्ति विहीन सदी भिक्षो, स्वामी पदी माने स्वामी की भक्ति से रहित सती, और स्वामी, स्वामी की भक्ति से रहित सती और नौकर, भक्त माने नौकर। और फिर क्या कहा, जिन समय भक्तिहीन जन्नो, ऐसा जन्नो यानी जैन, ऐसा जैन श्रावक जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और समय यानी शास्त्रों की भक्ति से हीन है। और तीसरी बात क्या कही, गुरु भक्तिहीन शिष्यो, ऐसा शिष्य जो गुरु की भक्ति से हीन है। इन तीनों की दुग्गई मग्गाणु लग्गवो नियतम, दुग्गई अर्थात दुर्गति के, मग्गाणु यानी मार्ग में, लग्गवो यानी संलग्न है, नियतम यानी नियम से, निश्चय से, ऐसे तीनों लोग दुग्गति यानी दुर्गति के, मग्गाणु यानी मार्ग में, लग्गो अर्थात लगे हुए हमें जानने चाहिए। इन तीनों की निश्चय से दुर्गति होगी। किन तीनों की, ऐसी कोई स्त्री, ऐसी कोई पत्नी जिसकी अपने पति के प्रति भक्ति भाव नहीं है, भक्ति भाव मतलब पूजा आरती नहीं करनी, समर्पण भाव। ऐसा स्वामी, ऐसा नौकर जिसकी अपने स्वामी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, भक्ति भाव मतलब ईमानदारी। ऐसा जैन श्रावक जिसकी जिण यानी अपने जिनेन्द्र भगवान में, समय माने अपनी जिनवाणी माता में भक्ति भाव नहीं है, वह उससे हीन है। और ऐसा शिष्य जो अपने गुरु की भक्ति से हीन है, ऐसे लोगों की दुर्गति, दुर्गति नियदम यानी नियम से, मग्गाणु लग्गो ये दुर्गति के मार्ग में, दुर्गति यानी दुर्गति के, मग्गाणु यानी मार्ग में, लग्गो यानी लगे हुए हमें जानने चाहिए, नियतम यानी नियम से। इस प्रकार से इस गाथा में हम सभी को संबोधन दिया गया कि शिष्य होना चाहिए तो वो गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति से सहित होना चाहिए। अगर जैन है तो जैन की पहचान यहाँ इस गाथा में दी गई कि अगर जैन है तो उसे जिनेन्द्र भगवान और जिनवाणी की भक्ति में हमेशा लगा रहना चाहिए। और अगर कोई पत्नी या कोई नौकर है तो उसे अपने स्वामी अर्थात अपने मालिक के प्रति हमेशा श्रद्धावान और स्वामी भक्ति से सहित रहना चाहिए। जो ऐसा नहीं होता वे तीनों के तीनों दुर्गति मग्गाणु लग्गो, दुर्गति के मग्गाणु यानी मार्ग में, लग्गो यानी लगे हुए, नियतम यानी नियम से हमें जानने चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा में भक्ति नहीं है तो सब शून्य है,
संसार में जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हो, जितने भी कर्मकांड कर रहे हो, भक्ति के बिना कर रहे हो। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो, आप 10 लक्षण में 10 10 पूजा करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन भक्ति भाव पूर्वक करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक एक थाल की तरफ दूसरे थाल में आप भगवान जी जिनको समर्पित कर रहे हो, तो वो आपकी क्रिया फलदायी होगी। और भक्ति नहीं है तो ध्यान रखना, तो गई मग्गाणु, तो दुर्गति के मार्ग में हमें लगा हुआ अपने आप को जान लेना चाहिए। इस प्रकार से आइए अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 78। बहुत सरल गाथाएं हैं और इन गाथाओं का भावार्थ भी बहुत ही स्पष्ट है। आइए, अब इसमें हेडिंग क्या कह रहे हैं? गुरु भक्ति रहित शिष्य का चारित्र निष्फल है। देखिए, इस गाथा को उन सभी शिष्यों को याद करनी चाहिए जो गुरु से दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद अपने गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, जिनकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो कहा ऐसे जो शिष्य हैं उनने जितना भी चारित्र, जितना भी नियम पालन कर रहे हैं, वो उसे निष्फल जानना चाहिए। कैसे? आइए गाथा में देखते हैं। गुरु, पहले उच्चारण करना है, बोलना है एक साथ, गुरु भक्ति, आदाता और पूरा ता में छोटे ई की मात्रा, गुरु भक्ति विहीणाणम, विहीणाणम, गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम, शिष्याणम सव, सव संग बिरदाणम। फिर से बोले, बिरदाणम। पूरी पंक्ति, गुरु भक्ति विहीणाणम, गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सौवसंग बिरदाणम। दूसरी देखें, ऊसर, ऊसर खेती, खेती, ऊसर खेती, बबियम, बबियम सुबीय, सुबीय, ऊसर खेते बबियम सुबीय, सम्मम, सम्मम जान, जान सब, सब नोत्थानम, नोत्थानम। पूरी पंक्ति देखें, ऊसर खेते बबियम सुबीय सम्मम जान सगनोत्थानम। पूरी गाथा एक साथ विनय के साथ, गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सव संग बिरदाणम, ऊसर खेते बबियम सुबीय सम्मम जान सब नोत्थानम। फिर से देखें, गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सव संग बिरदाणम, ऊसर खेते बबियम सुबीय सम्मम जान सगनोत्थानम। आइए प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य इस कथा में। गुरु भक्ति विहीणानम, गुरु अर्थात गुरु की भक्ति यानी भक्ति से, विहीणाणम यानी जो विहीन है, रहित हैं, ऐसे शिष्याणम यानी जो शिष्य हैं उनके। वो शिष्य कैसे हैं? सब संग विरदाणम, सब यानी सब प्रकार के, अंतरंग और बहिरंग, इस प्रकार से कह सकते हैं। सब यानी सब प्रकार के, संग माने परिग्रहों से, विरदाणाम यानी रहिताणाम, ऐसे जीव, ऐसे शिष्य जो सब संग विरदाणाम, सब प्रकार के संग माने परिग्रह से, विरदाणाम यानी रहित हैं, किंतु गुरु भक्ति विहीनानाम, किंतु अपने गुरु के प्रति समर्पण से रहित हैं, उनकी भक्ति से विहीन हैं, ऐसे शिष्याणम
ऐसे शिष्यों के सब्बनुष्ठानम, सब यानी सब कुछ, सब यानी सब, सब माने सब, अनुष्ठानम, अनुष्ठान माने उनके कार्य, जैसे मुनियों के कार्य क्या होते, जाप करना, व्रत करना, उपवास करना, नियमों को पालन करना, परिश्रमों को सहना। तो यहाँ उन मुनियों के लिए कह रहे हैं कि जो मुनि शब्द संग विरताड़म, सब प्रकार के परिग्रहों से विरध हैं, रहित हैं, किंतु गुरु भक्ति विहीनाणाम, लेकिन अपने गुरु के प्रति समर्पण भक्ति से विहीन हैं, ऐसे शिष्याणाम, ऐसे शिष्यों के शब्द अनुष्ठानम, सब अनुष्ठान, सब व्रत क्रियाएं, ऊसर खेते बबियम, ऊसर यानी ऊसर भूमि, ऊसर मतलब बंजर भूमि में, खेते माने भूमि में, बबियम सुबीय समम, बबियम यानी बोए गए, सुबी माने अच्छे, बी माने बीज के, समम यानी समान, जान यानी हमें जानना चाहिए। जैसे कोई किसान किसी बंजर भूमि में उत्तम बीज को बोता है और अच्छे से पानी भी डालता है, लेकिन ध्यान रखना उसकी फसल होने वाली नहीं। वैसे ही कोई ऐसा शिष्य जो सब नियम व्रत पालन कर रहा है, परिग्रह से रहित भी है, लेकिन अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं रखता है, उसकी भी गति उस ऊसर खेत में बोए गए अच्छे बीज के समान जान माने हमें जाननी चाहिए। जैसे ऊसर भूमि में कभी बीज फलता फूलता नहीं, चाहे वह कितना उत्तम हो, वैसे ही गुरु के प्रति जो समर्पित नहीं रखता ऐसा शिष्य, चाहे कितना भी परिग्रह से रहित क्यों ना हो, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता नहीं, यह जान। ठीक है। यहाँ अनुष्ठानम शब्द देखिए गाथा के अंत में लिखा सब्बनुष्ठानम, सब यानी सब, अनुष्ठानम यानी उसके अनुष्ठान माने कार्य निष्फल जानने चाहिए। आइए गाथा के भावार्थ को देखते हैं। अर्थ, जो शिष्य समस्त परिग्रहों से रहित है, सभी प्रकार के जप व दुर्धर तप व्रत आदि भी करता है, किंतु यदि वह गुरु भक्ति से हीन है, गुरु आज्ञा के अनुकूल नहीं है, गुरुओं के वचन में श्रद्धा रहित है, तो उसका समस्त त्याग व्रत तप अनुष्ठान आदि ऊसर भूमि में बोए गए उत्तम बीज के समान जानना चाहिए। अर्थात जैसे ऊसर भूमि में बोया गया उत्तम बीज फलदायी नहीं होता, व्यर्थ होता है, वैसे ही गुरु भक्ति से रहे शिष्य का त्याग जप तप व्रत आदि सब व्यर्थ जानना चाहिए। यहाँ आचार्य श्री का कहना यह है कि गुरु ही जानता है कि शिष्य को कब कौन सा व्रत करना श्रेष्ठ कर्म रहेगा। आपने देखा होगा कई कई शिष्य जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलते और यदवा तदवा आचरण करते हैं, अच्छा आचरण भी करते। कई कई शिष्य जैसे कोई ने 50 दिन के उपवास का नियम ले लिया, तो नियम लेना तो गुरु से पूछ के लेना, गुरु जानता है कि किस शिष्य की क्या क्षमता है, और अगर मैंने गुरु की आज्ञा के बगैर ऐसे ही ले लिया तो ध्यान रखना कभी कभी वो व्रत छोड़ने की भी स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए गुरु जिसको बनाया है उस गुरु के प्रति हमें पूर्ण समर्पित भाव रखना चाहिए, नहीं तो हमारा कल्याण उस खेत की भूमि में बोए गए अच्छे बीज के समान कभी भी नहीं होने वाला। आइए 79 गाथा देखते हैं। 79 नंबर गाथा, सरल गाथाएं हैं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं इस गाथा में, गुरु भक्ति रहित शिष्य का, ध्यान रखना यहाँ शिष्य का गुरु के प्रति कथन चल रहा है अभी पिछली गाथा से, इस गाथा में भी वही बात कह रहे हैं। जो गुरु की भक्ति से रहित शिष्य है उसके सब व्रत निष्फल जानो। यह गुरु उन शिष्यों के लिए संबोधन दे रहे हैं। ये भगवान कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद महाराज की शैली है कि वह अपने शिष्यों को, समस्त शिष्यों को जो गुरु के शिष्य हैं उन्हें सावधान कर रहे हैं
कि अगर किसी का शिष्यत्व तुमने लिया है, किसी के शिष्य बने हो, तो तुम्हें उसकी भक्ति, उसकी आज्ञा में रहना परम आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे सब नियम व्रत निष्फल जानना। आइए क्या कह रहे हैं, उच्चारण करेंगे। रज्जम, रज्जम, पहाण, पहाण, रज्जम पहाण, हीणम, हीणम, रज्जम पहाण हीणम, पदी, पदी, हीणम, पदी हीणम, देश गाम रट्ठबलम, देश गाम रट्ठबलम। देखिए, अगर सुनीता जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर गुरु शुक्लाचार्य है तब क्या करें? पहली बात, पानी पीजिए छान छान और गुरु कीजिए जान जान। जब आप अपना गुरु निश्चित कर रहे हो, ध्यान रखना, जिस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री का जब ब्याह रचाता है, तो वो अच्छी तरह से छानबीन करके करता है, पड़ोसियों के पास जाके पूछता है, रिश्तेदारों से, ऑफिस के कर्मचारियों से पूछता है, दुकानदार है तो आपस में दुकानदार भाइयों से पूछता है कि यह पुरुष कैसा है, इसका आचरण कैसा है, उस पे नजर जमा के रखता है, तब कहीं जाके अपनी पुत्री का ब्याह उसके साथ रचाता है। जो पिता ऐसा नहीं करता, उनको बाद में पछताना पड़ता है। वैसे ही जैसे एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय सावधान रहता है, वैसे ही उससे कई हजार गुना एक शिष्य को अपना गुरु बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मेरा गुरु क्या सर्व गुणों से युक्त है? क्या मैं जिसका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ, वह मेरा गुरु बनने लायक है? इसलिए ध्यान रखना, दीक्षा के बाद गुरु आपकी पूरी जिंदगी की परीक्षा लेगा, लेकिन दीक्षा के पहले शिष्य का ये अधिकार बनता है कि वो जितनी हो सके उतनी अपने गुरु की परीक्षा ले, उसके बाद उसको अपना गुरु बनाए। तो आपके सामने ऐसी स्थिति उपस्थित नहीं होगी कि आपको कहना पड़े कि किसी का गुरु शुक्लाचार्य है तो वो क्या करे। ठीक है? और अब मान लीजिए किसी का गुरु ऐसा निकला, पहले तो जान के करना, तो उसे अपना मार्ग अलग कर लेना चाहिए, इतना हमें जानना। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण, उनके दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति जी, और देवेंद्र कीर्ति महाराज की परंपरा ये थी कि जब वो आहार लेने जाते थे, तो आहार के बाद जब वो आते थे तो एक सिक्का दान में लाया जाता था, वो लाते थे अपने साथ। तो जब शांति सागर जी दक्षिण जो महान आचार्य हुए हैं, उनकी दीक्षा हुई, तब उनसे कहा गया कि भाई तुम भी आहार को जाओगे, तो उसके बाद एक सिक्का लेके आना। तो शांति सागर महाराज जी बोले अपने गुरु से, गुरु जी, ये मार्ग जैन शासन के अनुकूल नहीं है, शास्त्रों के विपरीत है, इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। और कहते हैं कि वो उनकी बात नहीं माने और उन्होंने आगम के अनुकूल आचरण किया। बाद में गुरु को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो देवेंद्र कीर्ति महाराज ने पुनः अपने शिष्य जो शांति सागर जी थे, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उनसे पुनः दीक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार जानना, हाँ, गलत का साथ नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं कि जो सही है उसके विषय में भी आप ये कहें कि मैं सही हूँ, मेरा गुरु गलत है, जबकि गुरु सही है। इस प्रकार से लगाना चाहिए। आइए अगली गाथा जो अपन पढ़ रहे थे, क्या कह रहे हैं इसमें? रज्जम, रज्जम, पहाण, पहाण, हीणम, हीणम, रज्जम पहाण हीणम, पदी हीणम, पदी हीणम, देश गाम, गाम, रट्ठ, रट्ठ, बलम, बलम। पूरी पंक्ति देखें। रज्जम पहाण हीणम, पदी हीणम, देश गाम रट्ठबलम, रट्ठबलम। रा अदटा और ठा,
गुरु भक्ति, गुरु भक्ति हीन, हीन शिष्या, शिष्या, गुरु भक्ति हीन शिष्या, नोत्थानम, आधा टा और पूरा ठा, बड़ा ठा, तो नु के साथ आधे टा का उच्चारण करें, नोत्थानम, नोत्थानम, नस्सदे, नस्सदे, सब्बम, सब्बम, पूरी पंक्ति फिर से देखें, गुरु भक्तिहीन शिष्या, नोत्थानम णस्सदे सब्बम। पूरी गाथा एक बार फिर से हाथ जोड़कर, रज्जम पहाणहीणं पदिहीणं देशगामरठबलं, गुरु भक्तिहीन शिष्या, नोत्थानम नस्सदे सब्बम। फिर से देखें, रज्जं पहाणहीनं पदिहीणं देशगामरठबलं, गुरु भक्तिहीन शिष्या, नोत्थानम नस्सदे सब्बम। इस गाथा में भी गुरु और शिष्य के संबंध के विषय में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पहली पंक्ति पे पहुंच जाए, रज्जम पहाड़ हीणम, रज्जम मैंने राज्य, कोई राज्य जो कैसा है, पहाड़ हीणम, पहाड़ माने होता है प्रधान, प्रधान माने नेता, जैसे हमारे देश के नेता कौन है, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, तो वो हमारे प्रधान हैं। हमारे राज्य के नेता कौन है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के राज्य के प्रधान कौन है, माननीय शिवराज सिंह जी। तो इसमें क्या कहा, राज्य है अगर तो पहाड़ हीणम, जो राज्य पहाड़ माने प्रधान से, हीणम यानी हीन है। दूसरी बात क्या कही, पदी हीणम, पदी, पदी मतलब पति भी होता, और पदी से तात्पर्य है स्वामी लेना। पदी हीनम, पदी माने स्वामी से हीन है, कौन, देश, गांव यानी ग्राम, रथ यानी राष्ट्र, बलम यानी बल, राष्ट्र का बल माने सैन्य बल। फिर से देखें, ऐसा राज्य, रज्जम यानी ऐसा राज, जो पहाड़हीनम, प्रधान से यानी अपने प्रधान मुखिया से रहित है, मुखिया नहीं है उस राज्य का, राजा नहीं है उस राज्य का, और ऐसा देश जो पदिहीणम, पदी यानी स्वामी से रहित, देश, ग्राम, राष्ट्र, और उसका बल माने सैन्य बल, और गुरु भक्ति हीन शिष्या, और गुरु की भक्ति से हीन यानी रहित शिष्य के अनुष्ठानम, अनुष्ठानम को संस्कृत में बदलेंगे तो उसका क्या निकलेगा, अनुष्ठानम, अनुष्ठान माने उनके सब कार्य, सब्बम यानी सब कार्य, सब्बम रक्षाणम यानी सभी अनुष्ठान, सभी कार्य, नस्सदे यानी नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। ऐसे देखें, पहाड़ हीनम रज्जम, पहाड़ माने प्रधान या राजा से हीन राज्य, पदी हीनम, पदी माने स्वामी से हीन देश, ग्राम, रथ यानी राष्ट्र, बलम यानी सैन्य बल, और गुरु भक्ति हीन शिष्या, और गुरु की भक्ति से रहित शिष्य के सब्बमनुष्ठानम, सभी अनुष्ठान, सभी कार्य, नश्यदे नाश को, असफलता को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि राष्ट्र का एक प्रधान होना चाहिए, बिना राजा के राज्य ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकता। वैसे ही स्वामी, किसी देश का स्वामी, गांव का स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, सैनिक, सेना का स्वामी कौन, सेनापति होना चाहिए, नहीं तो ये भी सुरक्षित नहीं रह सकते। वैसे ही गुरु भक्ति से सहित ही शिष्य होना चाहिए। जिस शिष्य में अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वह भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस प्रकार से सब्बम अनुष्ठानम नक्सदे, जो ऐसा नहीं होता उसके सभी अनुष्ठान नाश को प्राप्त हो जाया करते। इस प्रकार अर्थ देखना है, जिस प्रकार राजा से विहीन राज्य,
और स्वामी के बिना देश, राष्ट्र, ग्राम, सैन्य बल आदि सारी विभूतियां निरुपयोगी व्यर्थ हैं, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। उसी प्रकार गुरु भक्ति से विहीन शिष्य के समस्त अनुष्ठान नष्ट हुए, हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से गाथा स्पष्ट है। आइए एक गाथा और करेंगे अपन और आप कक्षा को विराम देंगे। क्या कह रहे हैं 80 नंबर गाथा में? ये बिल्कुल लोक से स्पष्ट है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। आपने अभी न्याय दीपिका की कक्षा पढ़ी होगी। न्याय दीपिका दीपिका में आपको बताया गया होगा साधना कार विज्ञानम अनुमानम, ये तो अनुमान की परिभाषा। एक और बताया गया होगा आपको, यत्र यत्र धूमत्वम तत्र तत्र भग्नित्वम, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। ये व्याप्ति हो गई। बगैर धुएं के जैसे अग्नि नहीं हो सकती, अग्नि होगी तो धुआं होगा, वैसे ही बगैर अग्नि के धुआं भी नहीं हो सकता। अग्नि होगी तभी धुआं होगा, धुआं होगा तभी अग्नि होगी, व्याप्ति हो गई। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। माचिस की तिली को रगड़ने का कारण नहीं होगा, माचिस की तिली नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी। ठीक है, तो कारण से, कारण के बिना कार्य नहीं, इसी बात को इस गाथा में कह रहे हैं। बहुत सरल गाथा है, आइए देखते हैं। उच्चारण पहले करना है। सम्मान, सम्मान, बिना, बिना, रुई, रुई, सम्मान बिना रुई, भक्ति, आदाता और पूरेता में छोटी ई की मात्रा। भक्ति बिना, बिना, दानम, दानम, भक्ति बिना दानम। अगली अब देखें, दया बिना धम्मो, दया बिना धम्मो। फिर क्या कह रहे हैं? गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिना, बिना तब, तब गुण चारितम, तब गुण चारितम निफलम जान, निफलम जान। आइए पूरी गाथा पढ़ें, बहुत अच्छी गाथा है ये, गाथा सभी को याद करनी है। क्या कह रहे हैं? सम्मान बिना रुई, भक्ति बिना दानम, दया बिना धम्मो, गुरु भक्ति बिना तव गुण चारितम निफलम जाना। फिर से करें उच्चारण। सम्मान बिना रुई, भक्ति बिना दानम, दया बिना धम्मो, गुरु भक्ति बिना तब गुण चारितम निफलम जाना। आइए, बहुत सुंदर गाथा। कारण दे रहे हैं यहाँ पे, अगर वो कारण नहीं है तो उससे संबंधित कार्य भी नहीं होगा। इसकी सिद्धि इस गाथा में की जा रही है भगवान कुंद स्वामी के द्वारा। वो क्या कह रहे हैं? सम्मान बिना रुई, सम्मान यानी सम्मान, किसी को सम्मान देना, किसी को आदर करना, उसका सत्कार करना। सम्मान बिना रुई, सम्मान यानी आदर सत्कार के बिना, रुई माने रुचि माने प्रेम नहीं होता। अगर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो ध्यान रखना उसका प्रेम भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ये कारण है, सम्मान कारण है और उसका कार्य क्या है? रुचि, प्रेम, भक्ति भाव। तो सम्मान बिना रुई, सम्मान के बगैर, आदर के बगैर, रुई माने रुचि माने प्रेम। फिर क्या कहा? भक्ति बिना दानम, भक्ति यानी भक्ति, उसके बिना दानम यानी दान। यदि आप किसी को दान दे रहे हो लेकिन भक्ति भाव नहीं है तो वो दान भी किसी काम का नहीं है। भक्ति बिना दानम। और क्या कहा तीसरे नंबर पे? दया बिना धम्मो, दया के बगैर धम्म यानी धर्म नहीं। ऐसा धर्म, धर्म नहीं है जिसमें दया भाव ना हो, प्राणी मात्र के प्रति समता भाव, दया भाव, करुणा भाव ना हो। तो कहा धर्म की शोभा किससे? दया से। कहा दया के बिना धम्मो ना, दया के बिना धर्म नहीं। फिर क्या कहा? गुरु भक्ति बिना,
और गुरु की भक्ति के बिना तप गुण चारितम, किसी साधक है, कोई साधक है, मुनि है जो गुरु की भक्ति नहीं करता, उस साधक का तप गुण और चारित्र को निष्फलम जाना, निष्फल हमें जानना चाहिए। फिर से देखें एक एक पद से अर्थ। सम्मान बिना रुई, सम्मान यानी सम्मान या आदर के बगैर, रुचि माने प्रेम, भक्ति बिना दानम, भक्ति यानी भक्ति के बिना दान, दया बिना धम्मो, दया के बिना धर्म, तथा गुरु भक्ति बिना तब गुण चारित्रम, और गुरु की भक्ति के बगैर तप और गुण और चारित्र को निष्फलम जाना, निष्फलम जाना यानी निष्फल जानना चाहिए। ठीक है, अगर प्रेम है तो सम्मान भी होना चाहिए, अगर दान है तो भक्ति भी होना चाहिए, अगर धर्म है तो दया भी होना चाहिए, और अगर तप गुण चारित्र है तो गुरु के प्रति समर्पण भक्ति भाव भी होना चाहिए, तभी ये सफल होंगे, अन्यथा इनको निष्फलम जाना, हमें निष्फल जानना चाहिए। आइए इसका भावार्थ देखते हैं, ये गाथा कंप्लीट है। हे भव्यात्माओं, मुनियों के लिए संबोधन और हम श्रावकों के लिए। हे भव्यात्माओं, जिस प्रकार आदर भाव के बिना प्रेम, भक्ति के बिना दिया गया दान, दया के बिना धर्म निष्फल है, निस्सार है, उसी प्रकार गुरु भक्ति के बिना तप गुण और चारित्र को भी निस्सार जानो। इस प्रकार से इसका विशेष भावार्थ और भी दिया है, वह सामान्य है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज 80 नंबर गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया, 5 गाथाएं हमारी हो गई हैं। इन 5 गाथाओं में अगर आपको कोई समस्या है, प्रश्न है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, एड्रेस करना है आपको, है ना। किसी का कोई प्रश्न है आज के? किसी का नहीं है? चलिए, आज तो सब लोग विद्वान हो गए। सुरेश जी, बेंगलोर से सुरेश जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, वीडियो भी चालू रखे हैं? हाँ, कर दिया, चालू कर दिया। जय जैन, जय जैन, जय जैन भैया जी। जय जैन भैया। ये गाथाएं बहुत ही अच्छी हैं अभी जो अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक गाथाएं हैं, एक से बढ़कर तो एक। रहन सार कहा। हाँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत मजा आता है ये पढ़ने में। हाँ जी, हाँ जी। अब आज की गाथाओं से एक प्रश्न मेरे मन में अभी खड़ा हुआ कि भक्ति की बात कर रहे हैं अपन। अब श्रावक के लिए जहाँ गाथा थी वहां भी भक्ति की बात करी थी, और साधु के लिए जहाँ गाथा है वहां भी भक्ति की बात कर रहे हैं। तो दोनों भक्तियों में का कुछ अंतर है, या भक्ति क्या, कैसे डिफाइन करेंगे भक्ति को? यहाँ भक्ति से तात्पर्य, वहां श्रावक के लिए भक्ति कही थी देव गुरु शास्त्र की भक्ति, उनके प्रति समर्पण के साथ उनकी अष्टद्रव से भक्ति भाव रखना, वो भक्ति अलग है। और यहाँ भक्ति से तात्पर्य समर्पण भाव है, गुरु भक्ति। शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु भक्ति से सहज होना चाहिए। तो गुरु की भक्ति जो करेगा तो वो गुरु की आज्ञा में चलेगा, गुरु जैसा कथन कर रहे हैं उस कथन को आगम के परिप्रेक्ष्य में उसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ गुरु के प्रति जो भक्ति है वह समर्पण अर्थात गुरु की आज्ञा में चलना भक्ति है। और जहां वो भक्ति कही गई थी वहां वो भक्ति वो अलग, उसको अलग करना है। नहीं, भक्ति की डेफिनेशन क्या होगी? भक्ति भाव मतलब गुणानुवाद करना, हमारे आराधक जो हैं उनके प्रति मन वचन काया से उनके गुणों का अनुवाद करना, उनका उल्लेख करना। इस प्रकार जैसे कि कहा कि भाई भक्ति के बिना दान व्यर्थ है, ठीक है, तो दान तो श्रावक देता है, और भक्ति भाव पूर्वक, तो वहाँ भक्ति भाव से अनुराग है, श्रद्धा है। देखिए यहाँ जो श्रावक के एक ही गाथा में श्रावक मुनि दोनों को लिया, तो मुनि की अपेक्षा लेंगे तो वो समर्पण भाव में आ जाएगा, और श्रावक की अपेक्षा लेंगे तो उसका श्रद्धा भाव, उसका जो अनुराग भाव, प्रमोद भाव, प्रमोद, अनुराग, वात्सल्य, प्रमोद भाव, अनुराग भाव। और जब मुनि की गुरु की भक्ति की बात करी है तो वहां पर समर्पण भाव, वहां समर्पण भाव। वहां गुरु में ये नहीं पूछना है। एक बार बताते हैं प्रमाण सागर जी महाराज,
कि एक बार उन्होंने उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के पास जब वो आए आहार के बाद, अंतराय हो गया होगा, तो सभी साधुओं को आचार्य श्री किसी को 1 दिन का अवकाश दे रहे थे, किसी को 2 दिन का अवकाश दे रहे थे। तो प्रमाण सागर जी महाराज बताते हैं, स्वयं बोलते हैं वो, कि मैंने सोचा ऐसा नहीं कि मुझको भी उपवास दे दें। तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया, महाराज जी मैं कल का उपवास नहीं कर पाऊँगा, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। बस उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन से उनको प्रायश्चित देना बंद कर दिया। जो गुरु शिष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसको अपने मन में टीस लगती है कि गुरु मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। उनको भी ये एहसास हुआ। उन्होंने गुरु से फिर प्रायश्चित माँगा, उन्होंने प्रायश्चित नहीं दिया, 1 दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, तीसरे दिन उनने उनको प्रायश्चित में कहा, जाओ उपवास करो। तब वो अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी आप ये बात पहले दिन भी कह सकते थे, आपने 3 दिन का समय, 4 दिन का समय क्यों लगाया? तब गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, बड़ा सुनने लायक है। गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, प्रमाण सागर जी से, कि भैया मैं देखना चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों के प्रति कितना एहसास है। जब जो अपना जो शिष्य है उसे अपनी निंदा गणना के प्रति बेचैनी होनी चाहिए, कि अरे गुरु मुझे प्रायश्चित क्यों नहीं दे रहा? यही समर्पण है गुरु शिष्य का अपने गुरु के प्रति, इस प्रकार से। बढ़िया ठीक एग्जाम्पल। है। ठीक जी है। जी जी। जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। और जी जी, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, आज किसी का प्रश्न नहीं है, आज की कक्षा को अपन यहीं विराम देंगे। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान से भैया आलोक जी शुरू कर रहे हैं। जो स्वाध्याय पुरुषार्थ सिद्धि का करना चाह रहे हैं, उसकी लिंक में ज्वाइन करके आप उसका स्वाध्याय भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइए जनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ लें। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो, सदा दीतु मोढो। 100 बार नमो। जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज अपनी 80 गाथाएं हुई हैं। टेस्ट का हम लोग ने विचार बना लिया है। कुर्मा जी सुन रहे होंगे, टेस्ट होगा और रविवार तक फाइनल हो गया। गूगल फॉर्म बना लिया है और उसके हिसाब से आपको 80 गाथाओं का टेस्ट हम रविवार को लेंगे। तो सभी लोग, आज हमने 80 गाथाएं पढ़ ली हैं, सबकी रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे उपलब्ध है और हम रोज ग्रुप में डालते हैं। तो आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, आज की भी रिकॉर्डिंग डल जाएगी। जिनका रह गया है वो उस रिकॉर्डिंग से उसको कंप्लीट कर लें। आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन का टाइम आपके पास है। गाथा नंबर 1 से गाथा नंबर 80 तक आपको रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको संडे को उसको सॉल्व करना है और उसके बीच में आपका अगला पार्ट तो चलता ही रहेगा, है ना। 5-5 गाथाएं पर डे अपन पढ़ रहे हैं, संडे तक 100 हो जाएंगे इस प्रकार। ठीक है। हाँ, पूर्णिमा जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। महाराज जी का जीवन परिचय का कुछ है कि नहीं इसके अंदर, कुन महाराज जी का? हाँ ना, है ना, इसमें सबसे आगे शुरू में संपादकीय देखिएगा, मैंने नहीं, आपको 3 पीडीएफ दिए थे। नहीं, इस किताब में तो नहीं है, लेकिन जो ना, आप मैंने पढ़ते 3 पीडीएफ, हाँ मैंने 3 पीडीएफ शेयर किए थे। जो 2 हाँ। पीडीएफ और दिए थे उनमें है। ज्यादा होगा तो मैं फिर से आज ग्रुप में दोनों तीनों पीडीएफ फिर से डाल दूंगा। और मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, इस रहन सा ग्रुप नहीं है मेरे पास। ओ, आपने फॉर्म नहीं भरा है? नहीं, मैंने आलोक भैया से बोला था मेरे को चारों में जोड़ देना यूं, लेकिन ये अच्छा, ठीक है। तो अब आप कैसे जुड़ेंगे, आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, ओके, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। जय जिनेन्द्र, सभी के लिए जय जिनेन्द्र।